हेलो दोस्तों, ये लेक्चर सीरीज में अब हम कर रहे हैं चैप्टर 4 जनरल एक्सेप्शंस के। आज हम करेंगे सेक्शन 77 एंड 78। लास्ट लेक्चर्स में हमने 76 एंड 79 सेक्शंस कर लिए हैं, तो इस लेक्चर में है लेक्चर 13 है ये, इसमें 77 और 78 हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो देखिए 77 क्या कहता है। 77 एक्ट ऑफ जज विच एक्टिंग जुडिशियली, जो जजेस के जो एक्ट्स होते हैं, जुडिशियल एक्ट्स होते हैं, उनको ये एग्जेम्प्ट करता है क्रिमिनल लायबिलिटी से, सेक्शन 76। तो इसमें जो दिया गया है, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय ए जज हु व्हेन एक्टिंग जुडिशियली इन एक्सरसाइज ऑफ एनी पावर विच इज इन गुड फेथ ही बिलीव्स टू बी गिवन टू हिम बाय लॉ। अगर उसको कोई भी पावर दी गई है, वो उसमें करता है एक्ट ऑफ ए जज एक्टिंग जुडिशियल एक्ट होना चाहिए उसका, और एक्टिंग जुडिशियली वो। तो इसके पीछे रैशनल क्या है, सेक्शन 77 के पीछे रैशनल क्या है। सेक्शन 77 एंड 78 गिव्स प्रोटेक्शन टू जजेस एंड टू दोज हु कैरी आउट देयर ऑर्डर्स। तो सेक्शन 77 जजेस को देता है, और 78 जो है उनको, जो उनके ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट करते हैं, लाइक पुलिस एंड ऑल, उनको ये एग्जेम्प्ट करता है 78 अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसेस जस्ट एज जुडिशियल प्रोटेक्शन एक्ट। जैसे जुडिशियल प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो किससे लायबिलिटी वो करता है, वो लायबिलिटी से एग्जेम्प्ट करता है सिविल लायबिलिटी से। 77 क्रिमिनल लायबिलिटी से उसको एग्जेम्प्ट करता है। द रोल ऑफ जजेस एंड दोज एंगेज्ड इन परफॉर्मिंग जुडिशियल फंक्शन इज सच दैट स्पेशल प्रोटेक्शन एज रिगार्ड देयर ऑफिशियल एक्ट एंड कंडक्ट आर एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर द सेक ऑफ फियरलेसनेस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तो इसका गिव प्रोटेक्शन टू जज कैरी आउट देयर ऑर्डर्स इसके लिए दिया जाता है, ताकि वो अपना काम बिना किसी डर के जज कर सके, ताकि उनको ये डर नहीं रहे कि उन्हीं के ऊपर क्रिमिनल लायबिलिटी फिक्स हो जाएगी। तो जो सेक्शन 77 की जो रिक्वायरमेंट है, दो रिक्वायरमेंट होती हैं। जो पहली रिक्वायरमेंट है, पहली है जज होना चाहिए वो, और एक्टिंग जुडिशियली, वो क्या जुडिशियली एक्ट कर रहा हो। तो इसमें केस दिया गया, देखिए ब्रजानंदन सिन्हा वर्सेस ज्योति नारायण 1956 का केस है। इसमें क्या कहा गया, इट वॉज हेल्ड दैट ए मेयर फैक्ट फाइंडिंग बॉडी और अथॉरिटी लाइक ए कमिश्नर अपॉइंटेड अंडर द पब्लिक सर्वेंट एक्ट वुड नॉट बी ए जज और ए कोर्ट ऑफ जस्टिस। जो अगर फैक्ट फाइंडिंग बॉडी लाइक कमिश्नर किसी को अपॉइंट किया गया है, तो वो सिर्फ फैक्ट फाइंडिंग बॉडी है, तो वो जज की कैटेगरी में नहीं आता, और 77 उसको एग्जेम्प्ट नहीं करता। एज फार एज मजिस्ट्रेट इज कंसर्न, he will be a judge only when he is exercising jurisdiction in a suit or proceeding, but not in a proceeding where he does not have power to give definite judgment। तो जज के पास क्या है, डेफिनेट जजमेंट देने की पावर होनी चाहिए, तभी वो जज की कैटेगरी में आएगा। और 77 सेक्शन 77 उसको एग्जेम्प्ट करेगा क्रिमिनल लायबिलिटी से, अदरवाइज वो उसको एग्जेम्प्ट नहीं करेगा। Apart from the protection given by this section, the Supreme Court has also issued certain direction in respect of arrest of judicial officer in the event of their being involved in any criminal case। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ गाइडलाइंस दी है। तो ये किस केस में दी थी, दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज एसोसिएशन 30 हजारी कोर्ट वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात का 1991 का केस है। इसमें जुडिशियल ऑफिसर को क्रिमिनल लायबिलिटी से प्रोटेक्शन दिया गया, कुछ डायरेक्शंस दी गई थी जो पुलिस को फॉलो करने हैं। वो क्या क्या डायरेक्शन, जस्ट लाइक गिव प्रोटेक्शन टू जुडिशियल ऑफिसर, इंफॉर्मेशन परमिशन ऑफ सेशन और चीफ जस्टिस मस्ट बी ऑब्टेन। तो किसी को अरेस्ट करने से पहले उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा सेशन जज को या चीफ जस्टिस को हाई कोर्ट के, और उनको हैंडकफ नहीं किया जा सकता। और ये काफ़ी उसमें गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट ने दिया था इस केस में। और सेक्शन, अब देखिए सेक्शन 78 एक्ट डन परसुएंट टू द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। तो ये क्या होता है, एक्ट डन, कोई भी काम किया गया है इन परसुएंट टू द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, कोर्ट के जजमेंट या ऑर्डर पे कोई भी व्यक्ति अगर काम करता है तो वो एग्जेम्प्ट होगा क्रिमिनल लायबिलिटी से। बेयर एक्ट में क्या लिखा है, नथिंग विच इज डन इन परसुएंस ऑफ और विच इज वारंटेड बाय द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ ए कोर्ट ऑफ जस्टिस इफ डन विच while such judgment or order remains in force is an offense
notwithstanding the court may have had no jurisdiction to pass such judgment or order provided the person doing the act in good faith। तो सबसे पहला जो हर एक उसमें इसमें आएगा, जो काम किया जा रहा है वो गुड फेथ। जर्नल एक्सेप्शंस जितने भी हैं 76 से लेके 106 तक सभी में ये कहा गया है विद गुड फेथ। विदाउट गुड फेथ में कोई भी प्रोटेक्शन नहीं दी जाती है। तो सेक्शन 78 जो क्या है, मेयरली ए कोरोलरी टू सेक्शन 77 है। ये सीधा सा नथिंग इज एन ऑफेंस हमने वो कर ही लिया है। ये क्या करता है, दिस सेक्शन इज इट अफोर्ड्स प्रोटेक्शन टू ऑफिसर एक्टिंग अंडर अथॉरिटी ऑफ ए जजमेंट। जो प्रोटेक्शन किसको देता है, जैसे लाइक पुलिस और जो अथॉरिटी है उनको प्रोटेक्शन देता है ये। वाइल दिस सेक्शन प्रोटेक्ट्स फ्रॉम क्रिमिनल लायबिलिटी, जुडिशियल ऑफिसर प्रोटेक्शन एक्ट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम सिविल लायबिलिटी। तो ये उसको क्रिमिनल लायबिलिटी से सेव करता है। तो इसकी जो मेन है कि जो उसके जजमेंट इन्फोर्स होना चाहिए, फोर्स में होना चाहिए वो कोई भी जजमेंट जो पास किया गया है, चाहे उस जज का ज्यूरिडिक्शन हो या ना हो, तब भी उन ऑफिसर्स को प्रोटेक्शन 78 का दिया जाएगा। तो ये सेक्शन 77 छोटे छोटे सेक्शन थे और 78 हमने किए। आगे हम करेंगे सेक्शन 80 जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।